सबसे पहले शरद जी, हमेशा की तरह मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। मुझे ये बताइए कि जो हवा बदलने की बात हो रही है, मूड बदलने की बात हो रही है, जो फ़िज़ा बदलना कह दें, हम लखनऊ में बैठे हैं, इस बदली फ़िज़ा को आप महसूस कर रहे हैं? ये फ़िज़ा बदल रही है कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि माहौल बदल रहा है और ये पिछले सिर्फ मेरा ख़्याल 1 महीने में इस तरीके का हुआ है। 1 महीने पहले ऐसे हालत नहीं थी और धीमे-धीमे जिस तरीके से पत्ते खुल रहे हैं और जिस तरह से अभी हाल में जिस तरह से ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह फार्म लॉज़ को रोल बैक किया है, उससे और ज़्यादा मुझे लगता है फ़िज़ा बदलने का अंदेशा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि मतलब एक तानाशाह के रूप में उनको देखा जाता है और उन्होंने कभी भी किसी चीज़ में रोल बैक नहीं किया। पहली बार ये कहना कि भाई ही इज़ बोड डाउन बिफोर द विशेज़ ऑफ द पीपल, तो इसकी वजह से लगता है कि हाँ वाकई में फ़िज़ा जो है बदल रही है। और ये सबको मालूम है कि आज की डेट में लड़ाई जो होगी, मेन इलेक्टोरल बैटल जो होगी, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। अखिलेश भी शुरू में जो है बहुत रेस्ट्रेंड से लग रहे थे, बड़े धीमे धीमे निकल नहीं रहे थे घर से, फिर निकलना शुरू किया और फिर अब जिस तरह अलायंसेस उन्होंने छोटी पार्टी से जोड़ना शुरू किया है, उससे उससे लगता है कि हाँ जोश आ रहा है। उधर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा हैंडीकैप ये है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने ज़मीन पे उतर करके इतना कर दिया है कि कांग्रेस के बारे में लोग अब जिक्र करने लगे हैं। अभी तक तो वो सीन में ही नहीं थी, तो अब वो उसकी गिनती होने लगी कि हाँ भाई वो भी खेल का हिस्सा है वो। खेल का हिस्सा है। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। यानी कि कोई ऐसा नया चार्म या कोई नया चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता है कि भाजपा को वोट देने के मायने ये हैं, सपा को वोट देने के मायने ये हैं। अभी आपने अपने पिछले जवाब में कहा कि इन दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर होगी। तो क्या इसमें हम जातीय ध्रुवीकरण भी देखेंगे? मैं रिलीजियस पोलराइजेशन पे भी आऊँगी, लेकिन पहले जो एक तरह की जो सेंटिमेंट मिल रहा है वो ये भी कि अगड़ों की पॉलिटिक्स देखी 5 साल में और 30 साल तक पिछड़ों की पॉलिटिक्स रही, और वो लोग जिन्होंने हाशिए पे महसूस किया पिछले 5 साल में, वहाँ एक तरह का काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। आप इसे देख रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर्स मिल करके अल्टीमेटली आएंगे और जो आलोक ने ऑलरेडी कह दिया वो बात कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे इलेक्शन पहली दफ़े हो रहा है, उसमें भी ओवरराइडिंग फैक्टर मोदी का रहेगा, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे आज की डेट में भी उनको, उस टाइम पे भी वो एक तरीके से मोदी पर भी थोपे गए थे और प्रदेश पे तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, पार्टी वालों ने नहीं उम्मीद करी थी। तो बहरहाल ये जो उनका जो इस वक्त जो उसको रिलीजियस पोलराइजेशन, तो ओवरऑल उसमें कास्ट पे पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ, लेकिन जो कास्ट पोलराइजेशन है, यस वो हमेशा रहा है और इस बार भी रहेगा। इसमें जो बारीकियां जो हैं इस बार, अखिलेश यादव ने कुछ अच्छे मूव्स करे हैं, क्योंकि ये दिखने लगा था कि एक तरीके से मोदी के नाम पे बैकवर्ड वोट मिला, लेकिन बैकवर्ड्स जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं, जो लोअर ऑफ द बैकवर्ड्स हैं, उनमें वो मार्जिनलाइज्ड ही रहे इस सरकार में। और उसकी एक वजह ये भी है कि योगी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा प्रो ठाकुर रहा है पर्टिकुलरली, उससे तो मतलब अलावा बैकवर्ड्स के ब्राह्मण्स तक नाराज़ हो गए। तो इस तरह के की जो ग्रुप्स बने थे उसका फ़ायदा अखिलेश ने बड़ी सेंसिबली उठाया, और अखिलेश ने जो छोटी पार्टी थी, जो कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको अपने साथ लेने का प्रयास किया और सक्सेसफुली करा, और अभी और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के अगर इन्होंने और अलाइनमेंट्स कर लिए तो बीजेपी के लिए डेफिनेटली खतरे की घंटी है। ऑलरेडी उसमें ये फैक्टर भी आ जाता है किसान आंदोलन, उसकी वजह वो तो मैंने बताया ही आपको कि ऑलरेडी कितना भी कहें ये बीजेपी वाले कि भाई किसानों का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर ये फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो मोदी रोल बैक क्यों करते? तो एक कास्ट एलिमेंट आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का भी है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा, और वो खाली वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। देखिए वहाँ तक तो तब पहले की बात थी, प्री लखीमपुर में जो हुआ कि किसानों को रौंद दिया गया एक मंत्री की परिवार की गाड़ी से, जिसमें जो और उसमें कितनी भी पूरी कोशिश, जी जान की कोशिश कर ली कि मंत्री के बेटे को अरेस्ट ना होने दिया जाए। सब ने आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ पड़ी
तब जाके उसको अरेस्ट किया गया। योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है कि अपनी जो वो कहना चाहते हैं उसका इतना बम्बार्डमेंट किया जाता है पब्लिक पे कि वो झूठ को भी सच मानने लगता है। और यही इसी पे अब जैसे कोरोना मिसमैनेजमेंट है, उसको भुलाने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया कि कह करके कि साहब इससे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट कहीं हुआ ही नहीं। अरे हम लोग ने लाशें तैरते देखी हैं नदियों में, लाशें दफनाते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं था क्रिमेट करने का। देखा है किस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, धक्के खाए हैं लोगों ने। वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई ये कहे कि ऑक्सीजन की कमी से मरा है तो उसको एनए से लगा दो, मुकदमा लगा देंगे उसके और क्या भी केस भी दर्ज कर दिया था जी। उसमें जर्नलिस्ट रिसीविंग एंड पे रहे। तो ये उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने तो वो सर्टिफिकेट दे दिया कि उन्होंने तो कहा कि इससे ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड अनपैरेलल्ड कोरोना मैनेजमेंट कहीं नहीं हुआ। हमने कहा भाई अनपैरेलल्ड तो है, क्योंकि इससे पहले कभी लाशें नहीं तैरी। और यूनेस्को का सर्टिफिकेट भी आने वाला है। नहीं, वो सर्टिफिकेट तो बहुत सारे ले चुके हैं।